नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th की साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ने से पहले हम इसमें सबसे पहले टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो सबसे पहले हम पाठ शुरू करने से पहले इसमें देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसको हम समझेंगे विस्तार से। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन। पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं। इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे कि एक मिनट, इसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। जैसे कि हम फल को काट रहे हैं तो फल का केवल आकार बदलेगा, ना कि उसकी जो गुण हैं। ये तो है नहीं हम सेब को काट रहे हैं तो सेब कट के छोटा ही तो हो सकता है। ये तो नहीं है कि सेब को केला बन जाए। तो क्या बदला उसका, केवल भौतिक गुण बदले, उसका आकार बदला, उसका जो अवस्था है वो बदली। इसमें देखो भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। इसमें क्या होता है कि भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। जैसे देखो दूध है, दूध से अगर हम दही बनाएंगे, दूध से हम दही बनाएंगे तो पहले क्या था, दूध था, बाद में क्या बन गया, दही। अब क्या हम दही से दूध बना सकते हैं वापस? जबकि इसमें देखो हम एक कागज़ के टुकड़े को फाड़ रहे हैं भौतिक परिवर्तन में। कागज़ का हमने एक टुकड़ा लिया, कागज़ का हमने एक टुकड़ा लिया, ये लिया, फाड़ दिया। अब क्या हम इसको दोबारा नहीं जोड़ सकते? इसको हम दोबारा जोड़ सकते हैं, चिपका के टेप से या गोंद के माध्यम से इसको दोबारा जोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, केवल भौतिक गुण बदले। अब देखो रासायनिक परिवर्तन, अब हम इसको जला दें, अब हम इस पेपर को जला देते हैं। जलाने के बाद क्या हम इसे वापस कागज़ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि पदार्थ के रासायनिक गुण बदल चुके हैं। अब ये क्या बन गया, राख बन गया। अब क्या हम इस राख से दोबारा पेपर प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए भौतिक परिवर्तन में पदार्थ पुनः वापस अपनी अवस्था में लौट आता है। पदार्थ अपनी मूल अवस्था में, यानी जो पहले जिस अवस्था में था उसमें लौट आता है। जबकि इसमें वापस नहीं लौटता है। तो ये क्या हुआ, यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्या है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब है कि वापस, जैसे देखो बर्फ है, जल है, जल। अब जल से हम बर्फ भी बना सकते हैं, अब बर्फ से वापस जल भी बन जाएगा। तो ये क्या है, उत्क्रमणीय, यानी दोनों दिशाओं में ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। जल से बर्फ बना, बर्फ को हमने बाहर निकाल के रख दिया, थोड़ा सा तापमान दे दिया तो ये दोबारा जल में बदल जाएगा। यहाँ पे देखो हमने कार्बन का दहन किया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या कार्बन डाइऑक्साइड से वापस ये ऑक्सीजन और कार्बन प्राप्त किए जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह एक स्थायी परिवर्तन है। स्थायी का मतलब है एक बार जो पदार्थ बन गया उससे वापस मूल पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। जबकि इसमें जल से बर्फ बना, बर्फ से पुनः जल प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वापस उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें क्या लिखेंगे,
इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि इसमें नया पदार्थ बनता है। अब देखो भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखते हैं। पानी का बर्फ में बदलना, मोम का पिघलना, फलों का काटना। अब हम फलों को काटेंगे तो उनका आकार छोटा ही तो हो सकता है। ये थोड़ी है कि फल, एक फल से कोई दूसरा फल बन जाए, केवल भौतिक गुण बदलेंगे, यानी कि उनका आकार अवस्था ये बदलेंगे। अब यहाँ पर देखो दूध से हम दही बना रहे हैं, तो दही से क्या वापस दूध बना लेंगे? नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हम लकड़ी को जला रहे हैं, अगर लकड़ी जल जाएगी तो क्या बन जाएगी? राख बन जाएगी। तो क्या हम राख से दोबारा लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए यह स्थायी परिवर्तन है, यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब देखो अनुत्क्रमणीय क्या होता है? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय होता है कि जब अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। दोनों दिशाओं में कैसे होती है? देखो, जल से बर्फ बना, बर्फ से जल बनी। यहाँ देखो दूध से दही बना, लेकिन दही से दूध वापस नहीं बन पाएगा। तो यह क्या है? अनुत्क्रमणीय, यानी केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, जबकि यहाँ पे ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। ठीक, दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे। भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, जबकि यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। उत्क्रमणीय का मतलब है अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती है, जबकि इसमें अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है। अगला है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। ठीक, तो यहाँ आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसकी जो पीडीएफ या फिर कोई इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरे चैप्टर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया, अगला टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? पदार्थों में होने वाला रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन कैसे हुआ? देखो, पदार्थों में होने वाला रासायनिक परिवर्तन, यानी जब पदार्थ के गुण बदल जाते हैं तो ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। होती क्या है रासायनिक अभिक्रिया? देखो, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? CO2। तो पहले क्या था? कार्बन था, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। अब हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम निम्न तरीकों से कर सकते हैं। पहला है अवस्था। अवस्था के आधार पर हम इसकी पहचान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, हमने लिया यहाँ पे ली हमने मैग्नीशियम की छड़। अब जब मैग्नीशियम की छड़ का हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराएंगे तो ये क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO। अब इसको हम देखते हैं, ये क्या है? छड़ है, रोड है, रोड आती है इस प्रकार, ये रोड है। जब इसका हम दहन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगी? पाउडर की फॉर्म में बन जाएगी। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं? पहले छड़ थी, अब ये पाउडर की फॉर्म बन गई। दूसरा होता है तापमान के आधार पर। तापमान के आधार पर कैसे होता है? देखो, जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो या तो फिर ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा का शोषण होता है, कुछ तो होता है ना। तो तापमान के आधार पर
जैसे हम जल में ग्लूकोज डालते हैं तो क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा का क्षेपण होता है, ऊष्मा निकलती है। तो तापमान के आधार पर, रंग के आधार पर, रंग के आधार पर कैसे होता है, देखो हम कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर लोहे की कील डाल दें तो वो क्या है, पहले कॉपर सल्फेट का जो विलयन था वो कैसा था, नीले रंग का था, नीले रंग का। जबकि जब हम उसमें लोहे की कील डाल देंगे तो उसका जो रंग है वो बदल के हल्का भूरे रंग का, हल्के हरे रंग की संरचना बन जाएगी। तो रंग के आधार पर, ठीक। अब होता है रासायनिक समीकरण। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके सूत्रों या प्रतीकों के रूप में लिख देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखो हम यही उदाहरण ले लेते हैं, ये क्या है, कार्बन का जब हम दहन कराएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये क्या है, यह है शब्द समीकरण। ये क्या है, शब्द समीकरण है। हमें इसको चेंज करना है रासायनिक समीकरण में। तो रासायनिक समीकरण होता क्या है, रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में दिए हुए क्रिया कारक व उत्पादों को उनके सूत्रों व प्रतीकों के रूप में लिख देना। अब सूत्र क्या है, प्रतीक क्या है, देखो कार्बन क्या हुआ C, ऑक्सीजन O2, CO2। यह है रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्र व प्रतीकों के रूप में लिख देना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। यह क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्या है, शब्द समीकरण, यानी शब्दों में लिखा हुआ है। अब हम इसको रासायनिक समीकरण में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका प्रतीक या सूत्रों के रूप में लिख देंगे सेम। कार्बन को क्या लिखेंगे C, ऑक्सीजन को O2, क्या बन गया CO2। यह क्या है, रासायनिक समीकरण, ठीक। अब देखते हैं हम रासायनिक समीकरण को लिखने के जो तरीके हैं क्या हैं, किस प्रकार लिखा जाता है रासायनिक समीकरण को। अब हम इसी उदाहरण के माध्यम से नीचे समझेंगे। देखिए C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। जो तीर के निशान के बाईं ओर हैं ये क्या है, क्रिया कारक या अभिकारक। तीर के निशान के दाईं ओर, राइट साइड, यह क्या है, उत्पाद या क्रियाफल। किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान के बाईं ओर के जो तीर के निशान के जो बाईं ओर लिखा हुआ है वो क्या है, क्रियाफल, यानी कि जो अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया कारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो क्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब क्रिया कौन कर रहा है, क्रिया ये कर रहे हैं, देखो कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये क्या हुआ, क्रिया कारक। ये क्या है, तीर के निशान के बाईं तरफ। और जो अभिक्रिया संपन्न होने के बाद में जो बनता है वो क्या है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। अब उत्पाद क्या है, देखो CO2। ये क्या बना, क्रिया करने के फलस्वरूप ये क्या हुआ, अभिकारक, तीर के दाईं तरफ। ये क्या हुआ, बाईं तरफ।
अब एक बार हम दोबारा से समझ लेते हैं सबको। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की साइंस, इसमें पढ़ रहे हैं हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, पहला चैप्टर। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। इसमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस लौट सकता है, जबकि इसमें वापस नहीं लौट सकता। यह एक स्थायी परिवर्तन, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, जबकि ये स्थायी परिवर्तन है। यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, जबकि ये अनुत्क्रमणीय। अब अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय क्या है कि ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, जबकि ये दोनों दिशाओं में चलती रहती है। स्थायी, स्थायी क्या होता है कि एक बार जब उत्पाद बन गया तो उससे वापस पुनः मूल पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे दूध से दही बन गया तो दही से दूध वापस नहीं बन सकता, जबकि इसमें जल से हमने बर्फ़ बनाई तो बर्फ़ से वापस जल भी बन जाएगा। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ बना है क्या, नहीं बना है। जल से बर्फ़ बनी, बर्फ़ से दोबारा जल बन गया। जबकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड से वापस इनको प्राप्त किया जा सकता है, नहीं। तो क्लियर। अब है रासायनिक अभिक्रिया। पदार्थों में होने वाला रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये एग्जाम्पल ये ले लो, C+O2 या Mg+O2, MgO। अब हम इसको संतुलित करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आगे, ठीक। यहाँ भी 2 आ जाएगा, 2Mg और O भी 2, ठीक। यहाँ भी हमने लिखा था। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं। अवस्था के आधार पर, तापमान के आधार पर, रंग के आधार पर। अवस्था कैसे, हम मैग्नीशियम छड़ का दहन कर रहे हैं, जब दहन के फलस्वरूप जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, पाउडर के रूप में हमें प्राप्त होगा। जल में ग्लूकोज डालेंगे तो उससे तापमान में चेंज होगा। इससे ही मतलब नहीं है, कोई भी अभिक्रिया हम करते हैं तो तापमान में परिवर्तन आता है। रंग, कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोहे की कील डालते हैं। कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसका रंग होता है नीला रंग। जब उसमें हम लोहे की कील डालते हैं तो हल्के हरे रंग की संरचना बनती है, तो रंग में परिवर्तन। इन तीनों के हिसाब से पहचान कर सकते हैं। अगला है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो संपन्न अभिक्रिया को उनके सूत्रों व प्रतीकों के रूप में लिख देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ये क्या है, शब्द समीकरण। जो शब्दों में लिखा है तो शब्द समीकरण, शब्दों में क्या लिखा है देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, शब्द समीकरण। अब हम इसको रासायनिक समीकरण में चेंज करेंगे तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन C+O2 इज इक्वल टू CO2। ये क्या है, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके किस प्रकार लिखा जाता है। पहले लिखा जाता है क्रियाकारक, उसके बाद में तीर का निशान, उसके बाद में उत्पाद। अब क्या हो देखो, क्रियाकारक या अभिकारक को तीर के निशान के बाईं तरफ लिखा जाता है, जबकि उत्पाद या क्रियाफल को तीर के निशान के दाईं तरफ लिखा जाता है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।